दोस्तों बात करने वाले हैं आईटीबीपी के द्वारा निकाली गई एक नई भर्ती के बारे में। 819 पदों पे जो है ये भर्ती जो है निकाल दी गई है और इसमें ऑल इंडिया के लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। सिर्फ 10वीं पास आप हैं तो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। शानदार भर्ती है फ्रेंड्स। लेवल 3 की आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम इस वीडियो में इस भर्ती की सारी जानकारी को बताएंगे, जैसे कि आपका इसमें दौड़ कितना होता है, हाइट कितनी नापी जाती है, मेल फीमेल के लिए किसको हाइट में छूट मिलता है, इसके अलावा इसमें जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका जो है सिलेबस क्या है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, सारा चीज़ हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। और ये भर्ती आप देख सकते हैं कांस्टेबल किचन सर्विसेज की होगी। आपको वर्दी यहाँ पे मिलने वाला है, लेकिन आपका जो विभाग है वो किचन सर्विसेज होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखिए। फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग वीडियो फ्रेंड्स आपको 1 से 2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा इसी चैनल पर, कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अब देखेंगे यहाँ पे आपको वैकेंसी ग्रुप सी टाइप की कहलाएगी और इसमें जो पद का नाम होगा कांस्टेबल आप कहलाएंगे, लेकिन किचन सर्विसेज के अंतर्गत आपको काम करना है। इसमें आप देखेंगे ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म भरे जाएंगे। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगी। 2 सितंबर से लेकर इसका जो है 1 यानी 1 अक्टूबर तक आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे करने वाले हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे मेल के लिए जो है 389 वैकेंसी है जनरल में, और एससी में 41 और एसटी में 60 और ओबीसी में 138 और ईडब्ल्यूएस में 69। इस तरह से जो है 697 यानी लगभग 700 वैकेंसी आपको यहाँ पे जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए है। फीमेल के लिए 122 वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इस तरह से 819 टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ पे जो पद का नाम है आप देख ही सकते हैं, कांस्टेबल किचन सर्विसेज। आपको फॉर्म भरने के लिए इसी वेबसाइट से जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है बिना किसी नोटिस का, कोई भी चेंजेस भी हो सकते हैं बिना किसी नोटिस के। यहाँ पे बताया गया है 10% जो है रिजर्व है एक्स सर्विस मैन के लिए। तो यहाँ पे एक्स सर्विस मैन का भी सीट यहाँ पे इसी में से, मतलब 819 वैकेंसी है ना, उसमें से 10% जो सीट क्या है एक्स सर्विस मैन के लिए रिजर्व रहता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके सबसे पहले सैलरी के बारे में बताया गया। तो सैलरी लेवल 3 है, जो कि आईटीबीपी में सबसे बेस्ट सैलरी मानी जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ख़ास बात है कि यहाँ पे ना जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस का फेज 1 है, यानी फेज 1 जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या है, सबसे पहले आपका ना फिजिकल होगा। जी हाँ दोस्तों, पीजीटी और पीएसटी आपका होने वाला है। तो ये आपकी जो सबसे पहला जो है यहाँ पे स्टार्टिंग होने वाला है। तो अच्छा मानेंगे, पहले आपको रनिंग करना होगा, हाइट ना पाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका रिटर्न एग्जाम होता है। तो ये आपको, तो सैलरी की हम बात कर रहे थे 21,700 लेकर 69,100 आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अदर अलाउंसेंस वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप गूगल में जाएंगे, लिखेंगे लेवल 3 सैलरी इन हैंड, तो आपको अप्रॉक्स जो है 40,000 के आसपास सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये डिफेंस लाइन की वैकेंसी आईटीबीपी है, तो अलाउंसेंस यहाँ पे जो है आपको अच्छा मिल जाता है। फ्री एकोमोडेशन है, एचआरए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस, लीव ट्रेवल कंसेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी। इसके अलावा देख सकते हैं राशन मनी अलाउंसेंस, स्पेशल कंपल्सेंट्री अलाउंसेंस, डियरनेंस अलाउंसेंस। ये तमाम अलाउंसेंस यहाँ पे ऐड होते हैं ना, तो ये जो इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी होती है उसमें आपका वृद्धि होकर लगभग इतना आपको जाती है। तो ये आपकी सैलरी जो है बनती है, और लेवल 3 की सैलरी है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा पेंशन स्कीम वगैरह जो भी होता है वो सब आपका यहाँ पे अलग है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलिजिबिलिटी में एज लिमिट और क्वालिफिकेशन बताया गया। तो एज लिमिट 18 से 25 है, लेकिन ध्यान दीजिए अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा, यानी 18 से 28 वर्ष आपका उम्र सीमा यहाँ पे रखा जाएगा। अगर आप SC ST हैं तो यहाँ पे आपका उम्र सीमा जो है थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। आपका उम्र 5 साल का छूट मिलता है, तो 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा है, तब फॉर्म भरेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए, या 10th क्लास जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा NSQF लेवल 1 कोर्स जो है आप फूड प्रोडक्शन में किए होने चाहिए, या किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। किचन का जो है एक सर्टिफिकेट होता है जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा कराया जाता है, वो आप किए होना चाहिए। अब ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? देखिए, आपने देखा होगा नेशनल स्किल यानी जो PM जो स्किल चलाई जाती है हर गाँव, हर जो मतलब बड़े बड़े शहरों में ब्लॉक स्तर पे जो है आप देखे होंगे स्किल इंडिया करके जो है तमाम जो है आपको मतलब इंस्टीट्यूट देखने को मिले थे। उसी के अंतर्गत जो है ये आपके कोर्स कराए जाते हैं NSQF। आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे NSQF कोर्सेस बाई स्किल इंडिया, तो आपको जो है तमाम जो है आपके एरिया के जो है वेबसाइट्स देखने को मिल जाएंगे, या वहाँ के लोकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, या वेबसाइट पे जाकर आप लोकेशन निकाल सकते हैं और यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ये लोग आपको सर्टिफिकेट वगैरह जो है बना देते हैं। अगर जो कैंडिडेट्स यहाँ पे कर रखे हैं उनकी अच्छी बात है, नहीं किए वो अगर
करना चाहते हो तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह के और भी वैकेंसी आएगी इन द फ्यूचर में, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो 10th के अलावा आपको जो है NSQF लेवल 1 कोर्स जो है होना चाहिए फूड प्रोडक्शन में, तो ही आप फॉर्म भरेंगे। या जो है आपने किचन कर रखा हुआ है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से या किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से जिसकी मान्यता नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन देता हो, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी थोड़ा सा आपको 10वीं के साथ साथ एक कोर्स का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बताया गया कि आपका एज जो है 2 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अक्टूबर 2006 के बीच होना चाहिए। लेकिन जिनका उम्र में छूट मिल रहा है उनको जो है लास्ट डेट पे काउंट करना है, यानी उनका जो उम्र यहाँ पे काउंट करे जाएंगे वो करे जाएंगे। देखिए यहाँ पे OBC को, SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल। उनका उम्र 1/10/2024 को गणना किया जाएगा, ये विशेष ध्यान देंगे। इस डेट पे आप काउंट करेंगे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का एज लिमिट है, समझ रहे ना, 1 अक्टूबर तक। और हाँ, सबसे खास बात, फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले आप अपना जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो जाति सर्टिफिकेट पहले बनवा लीजिएगा। OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC का NCL सर्टिफिकेट, EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS का जो है अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। क्लोजिंग डेट फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब बिफोर, देख रहे हैं ना। तो सर्टिफिकेट बहुत ही मैंडेटरी है फॉर्म भरने से पहले, समझ रहे हैं ना। यानी कि फॉर्म भरने के बाद आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, लेकिन जब आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा ना तो ये सर्टिफिकेट बोला गया कि आप दिखाइए। जब देखेगा कि आप फॉर्म भरने के बाद सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी कैटेगरी गलत हो जाएगा, समझ रहे ना। तो फॉर्म भरने से पहले कोई भी फॉर्म हो, दुनिया का कोई भी फॉर्म हो, आप फॉर्म भर रहे हैं, मतलब वैकेंसी के मामले में मैं बात करूं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की, तो आप उस केस में फॉर्म भरने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास लेके बनवा के रखेंगे। अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, मैरिटल स्टेटस क्लेम करना चाहते हैं, कुछ भी क्लेम करना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट पहले ही बना होना चाहिए। बाद में बनवाते हो वैलिड नहीं माना जाता है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग जो है यहाँ पे देख सकते हैं एज में छूट देखने को मिलेगा अलग अलग। यहाँ एक्स सर्विसमैन को, एक्स सर्विसमैन OBC NCL को, अनरिजर्व को कितना अपर एज में छूट मिलता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन का जो है पर्सन है तो उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। अब यहाँ पे आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान दीजिए। डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि यहाँ पे सेंटीमीटर में हाइट बताई गई है, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। और उसके बाद यहाँ चेस्ट के बारे में बताया गया सेंटीमीटर में, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही बताया गया है। तो जितने भी जनरल टाइप के कैंडिडेट्स हैं उनका जो है मेल अगर है तो 165 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर। और मेल का यहाँ पे जो है चेस्ट देखेंगे सबके लिए क्या है 75 से 80 है, सबके लिए। किसी को चेस्ट में छूट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, मेल कैंडिडेट्स को ही सिर्फ होता है। अब यहाँ पे अगर कोई ST से आता है तो ST सभी स्टेट के लिए 160 सेंटीमीटर और यहाँ पे फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर। यूनियन टेरिटरी भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स जो हेलिंग है लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से तो उनका 158 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर। शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स हैं हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट से तो उनका और भी थोड़ा सा छूट मिल जाता है 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर। इसके अलावा यहाँ पे इन सब जगहों से आप आते हैं तो आपका यहाँ पे कैटेगरी में इस तरह से आपको जो है देखने को मिल जाता है हाइट में। इस तरह से इस जगह से आते हैं तो आपका हाइट ये रहता है, इन जगह से आते हैं तो ये हाइट रहता है। तो आप एक बार देख लेंगे, यहाँ पे आप रोक के भी पढ़ सकते हैं और अपना हाइट को देख सकते हैं किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। बाकी सबके लिए स्टैंडर्ड हाइट जो है 165 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है और इन सब कैटेगरी को जो है अलग अलग छूट भी दिया गया है। अब यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स आपका वजन का, तो वजन भी नापा जाता है। हाइट और वेट जो चार्ट होता है ना, हाइट वेट चार्ट आप गूगल में लिखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी हाइट क्या है और आपका जो है एज क्या है। तो इन दोनों के वजह से आपका हाइट के बारे में पता चल जाएगा, मतलब वेट के बारे में पता चल जाएगा। एक फार्मूला होता है साइंटिफिक फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। इसके अलावा आँख का जो है मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है। इसके बाद बताया गया कि आपके बॉडी में जो है परमानेंट कोई टैटू नहीं होना चाहिए, टैटू बिल्कुल जो है प्रोविएशन है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा फॉर्म कैसे भरना है तो आपको बताया गया मैंने स्टार्टिंग में कि इसी वेबसाइट से आपको ऑनलाइन ही फॉर्म को भरना है। अप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपये लगता है जनरल, OBC और EWS को, और SC ST कोई है, फीमेल है, एक्स सर्विसमैन है, उनको कोई भी अप्लीकेशन फ़ी नहीं देना था, फ़ी उनका माफ़ होता है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में बता रहा था आपको फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अब यहाँ पे फिजिकल टेस्ट PET PST हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। जैसा आप पहला फेज में PET PST होगा तो आपका एक एडमिट कार्ड जारी होगा, उस एडमिट कार्ड पे सारी जानकारी वेन्यू वगैरह लिखा रहता है। अब मोस्टली जो है आपका ITBP का जो कैंप होता है ना वहीं पे होता है, और ITBP का कैंप इधर नहीं है, आपका असम साइड में, मेघालय साइड में
या वेस्ट बंगाल साइड में ही आपको देखने को मिलता है। तो कहीं भी ये लोग आपको बुला सकते हैं, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है कि हाँ मैं कहीं भी बुलाएंगे तो हमको जाना है। तो ITBP का फेज 1 पहले यहाँ पे PET होगा, दौड़ होगा, 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 7.5 मिनट में। उसके बाद से आप देखेंगे, ये सिर्फ मेल के लिए मैं बता रहा हूँ, फीमेल का नीचे यहाँ दिया हुआ है। 11 फीट लॉन्ग जंप करना है 3 चांस मिलेगा, 3.5 फीट हाई जंप करना है 3 चांस मिलेगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल को यहाँ पे 800 मीटर की रेस करनी होती है 4 मिनट 45 सेकेंड में, और 9 फीट लॉन्ग जंप 3 चांस मिलेगा, और यहाँ पे 3 फीट हाई जंप 3 चांस मिलेगा। मान लीजिए आप एक बार कूदे नहीं हुआ, 2 बार कूदे नहीं हुआ, तीसरी बार कूद गए आपका हो जाएगा। तो इस तरह से 3 चांस यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ बताया गया कि फिजिकल के लिए मतलब दौड़ के लिए एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उसमें कोई आपका जो है मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ये नेचर क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं हर एक इवेंट में, उनको जो है आगे प्रोसेस किया जाएगा, जो नहीं करते हैं उनको जो है एलिमिनेटेड कर दिया जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके बाद से जब आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद से आपको जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी ये आपका नापा जाता है, मतलब आपकी हाइट नापी जाती है, जिसमें आपका वजन, चेस्ट, हाइट ये सब आपका नापा जाता है। और यहाँ पे उसके बाद से आपका जो है आ जाता है यहाँ पे कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई PST, उनको हटा दिया जाता है, मतलब जो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं हाइट वगैरह में उनको हटा दिया जाता है। इसके बाद से आता है फेज़ 2, जब आप PET PST निकाल लेते हैं, PET PST, उसके बाद आपका होता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो है कुछ दिन बाद ही होता है, सेम डे नहीं होता है। इसके लिए अलग से एडमिट कार्ड यहाँ पे आपका इशू होगा ऑनलाइन। 50 मार्क्स के आपके जो है OMR बेस या कंप्यूटर बेस, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपको रेडी रहना है, कंप्यूटर बेस पे भी प्रैक्टिस करना है, OMR पे भी प्रैक्टिस करना है। 1 घंटे के आपका जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। इसके वजह से एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्कंडिस पैटर्न 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और हिंदी या इंग्लिश कोई एक ही रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। यहाँ लिखा गया है कि आपको जो है दोनों क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कोई एक ही अटैम्प्ट करना है, या तो आप हिंदी करिए या तो अंग्रेजी करिए। अब यहाँ पे आपको बताएगा कि मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज यहाँ बताएगा, लेकिन ये कट ऑफ परसेंटेज आपको ध्यान नहीं देना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको स्कोर करना है। सबका आंसर की भी जारी होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप रिटन एग्जाम दे देंगे। तो ये आपका जो है रिटन एग्जाम का सिलेबस है। अब यहाँ पे जो है आपका 1 घंटा समय मिलेगा। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 50। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15-10 15-10 25 और 25-15 25, आप तो यही 50 मार्क्स का आपको क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 1 घंटा समय में आपको सॉल्व करना है। समझ गए ना? तो ये चीज़ें हैं आपका। अब यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन रहता है, आपको लैंग्वेज पे नहीं जानी है। इसके बाद आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे बताया गया कि रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे आपका जो है ना मेरिट लिस्ट तैयार होता है SC ST मतलब कैटेगरी वाइज, समझ रहे ना? तो रिटन एग्जाम पे विशेष फोकस देंगे, क्योंकि यहाँ पे दौड़ जो है बहुत ही कम मतलब समय में आपको कर लेना है, समझ रहे ना? 7.5 मिनट मिल रहा है आपको 1600 मीटर की रेसिंग। तो ये आसान है, अगर आपकी हाइट है तो इजीली ऐसे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रैक्टिस कर लेंगे, इजीली आपका हो जाएगा। तो मेन फोकस करना है रिटन एग्जाम पे। अब आता है फेज 4, इसमें आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, फिर आपका जो है मेडिकल वगैरह होके और रिव्यू मेडिकल भी होता है लास्ट में। अगर आपका छठते मेडिकल में तो रिव्यू हो जाता है, और उसके बाद आपका फाइनल जो है सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो ये वैकेंसी का फुल जो है मतलब जानकारी थी फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है इस भर्ती के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फॉर्म फिलअप का रिगार्डिंग इसी चैनल पर आपको जो है मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।